हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज वॉइस और नरेशन का वीडियो लेके आई हूँ। करीब 70 प्लस ने, जिसमें नरेशन के भी रहेंगे। स्टार्टिंग में हम नरेशन के एमसीक्यू करेंगे और बाद में हम वॉइस के करेंगे। नरेशन के रूल्स वगैरह सब मैं आपको करा चुकी हूँ। नरेशन की बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करा चुकी हूँ। वॉइस के शुरू में मैं थोड़े से रूल्स आपको बता दूंगी, फिर उसको क्या है कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कल रात को मैंने एक मिश्रण का वीडियो बनाया था, उसमें अल्कोहल पानी नमक पानी वाला बनाया था, ट्रिक द्वारा बनाया था, वो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं 100%। कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी और उसकी लिंक आपको दे दूंगी कमेंट बॉक्स में, तो आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी वॉइस अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं उसमें, जैसे कि कोई सब्जेक्ट वॉइस के मेनली 3 रूल होते हैं। 3 रूल अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप वॉइस का कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। इसके अलावा कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि WH वर्ड होता है, लेट से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो कैसे करना है, तो वो हम प्रैक्टिस में आपको करवा देंगे। तो 3 रूल आपको मेनली याद रखना है। सबसे पहले क्या, जो सब्जेक्ट है वो बदल जाता है ऑब्जेक्ट में और जो ऑब्जेक्ट है वो बदल जाता है सब्जेक्ट में। ये दोनों मेन चीज़ याद रखना। सब्जेक्ट बदल जाता है किस में, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट बदल जाता है किस में, सब्जेक्ट में। सबसे पहले तो यही होता है, मतलब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाता है। जैसे कि लास्ट में अगर हिम हो, पॉजेसिव फॉर्म हो, तो हम उसको स्टार्टिंग में ही कर देते हैं, ठीक है। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज, कोई भी वॉइस हो, अगर आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने भी आ जाता है, पैसिव को एक्टिव में चेंज करने भी आ जाता है। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय और पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, तो दोनों में से कोई भी आ जाता है। इसके अलावा एक्टिव पैसिव जो होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरा होता है रूल, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। और तीसरा होता है रूल कि हमेशा जो लास्ट में जो हम सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में बाय के साथ आता है। जैसे कि एक मैं उदाहरण बताती हूँ, वह खेलता है, वह खेलता है, तो ये होगा एक्टिव, मतलब आपने बहुत एक्टिवली बोल दिया वह खेलता है। अगर हम उसको निष्क्रिय बोलेंगे, कोई आलसी व्यक्ति बोलेगा तो कैसे बोलेगा, उसके द्वारा खेला जाता है, तो है वही लेकिन बस उसको सक्रिय और निष्क्रिय तरीके से बोल दिया। जैसे कि वह खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ऐसे हमने लिखा कि वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता। अब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रिकेट। देखो यहाँ पे क्योंकि ये इंडेफिनिट का है, एस या एस लगा है तो इंडेफिनिट का होता है, तो हम उसमें इज एम आर लगाते हैं। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। तो एक्टिव को पैसिव में ये इसी तरह बदला जाता है। अब हम पहले नरेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें के बाद हम वॉइस के क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये और एक और रूल है, जैसे कि अगर डू डज आ रहा है इंट्रोगेटिव में, तो उसको अगर आपको पैसिव बनाना है तो इज एम आर से बनाना है। डू का यूज़ होता है सिंगुलर, जो कि प्लूरल नंबर होते हैं, आई होता है, वी होता है, दे होता है, तो उनके साथ डू का यूज़ करते हैं। बाकी सिंगुलर नंबर और जैसे कि ही हुआ, सी हुआ, किसी का नेम हुआ, तो उसके साथ हम डच का यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हम इज एम आर लगा देते हैं। इज का यूज़ आपको पता ही है, सिंगुलर के साथ होता है, एम का यूज़ आई के साथ होता है और आर का प्लूरल के साथ होता है। अगला है WH वर्ड। जैसे आता है तो WH वर्ड हमेशा स्टार्टिंग में आता है। अगर इसको बनाना हो तो WH वर्ड के साथ मोस्टली डू डज का यूज़ होता है, और अगर हम इसको पैसिव बनाएंगे तो डू डज की जगह आ जाएगा एजएमआर, सब्जेक्ट की जगह जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई के साथ लग जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन, मतलब सबसे पहले WH वर्ड को लगाएंगे और फिर एजएमआर। एजएमआर कब लगाएंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। रिपोर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो डायरेक्ट लिखा है, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है,
माई मदर सेड टू मी यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं हो, तुम मेहनत बिल्कुल नहीं कर रही हो। तो देखो यहाँ पर जब भी सेड टू का यूज़ होता है तो हम टोल्ड लगाते हैं, सेड टू की जगह पे क्या लगाते हैं, टोल्ड लगाते हैं। तो माई मदर टोल्ड मी तो होना ही होना है यहाँ पे, है ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा में से कोई भी हो सकता है ना। उसके अलावा ये माय मदर्स बोला है तो माय मदर्स तो है नहीं ऊपर, तो एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत है नहीं है। अब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे तो उसकी जगह क्या आएगा, दैट। देखो मेरी माँ ने मुझसे कहा है तो यहाँ पे यू की जगह भी मैं ही आ जाऊँगा, मतलब क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आर नॉट है तो क्या आ जाएगा, वॉज नॉट हार्ड वर्किंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब भी इज एम आर होता है नरेशन में और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताए तो आप पास्ट फॉर्म में ले जाते हो, तो आर नॉट की जगह आप क्या कर दोगे, वॉज नॉट कर लोगे। सेट टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यू की जगह क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि वो मुझसे बोल रही है ना तो इसलिए यू। जिससे बोला जाता है वही जो है वो जो इन्वर्टेड कॉमा का जो पैरा होता है उसमें आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है, प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत कम समय मिल रहा है अभी, तो आप हमारे ये नोट्स लेके टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैंड रिटन ये नोट्स हैं, हमारे ये नोट्स लेके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप का ग्रुप आपका फ्री में मिल रहा है, वहाँ पर एक तरीके से बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। मैं एमपीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ जल्द ही, तो वहाँ भी जो उसकी जो भी वीडियो की पीडीएफ रहेगी वो भी वहीं दी जाएगी। आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने जो जो ट्रिक करवाई थी एग्जाम हॉल में को वही याद आया था और बहुत से स्टूडेंट ने मेरे बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो अगर आप प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ आपको व्हाट्सअप का ग्रुप, तुरंत आप उससे जुड़ जाएंगे। साथ में अगर आप मेंस का पैकेज मंगवाएंगे तो आपको प्री का जो पैकेज है वो बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। तो अगर आप मेंस प्री मंगाना चाहते हैं तो वो भी मंगा सकते हैं, अकेले प्री मंगाना चाहते हैं तो वो भी मंगा सकते हैं। अगला को देखो, अगला ध्यान से पढ़ो, अगला वाला आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। वुड यू लाइक अ ड्रिंक, क्या आपको ड्रिंक लेंगे या आप ड्रिंक पसंद करेंगे। तो वुड यू जब ऐसा हो, क्वेश्चन हो, वुड का यूज़ हो, तो याद रखना जब भी वुड आए तो इफ़ वाला ही आंसर आपका नरेशन में सही होगा। याद रखिएगा, अगर वुड आए तो इफ़ वाला, वुड के में इफ़ ही आएगा चेंज करने में, है ना। तो इसको क्या करोगे आप, इफ़ वाले पे ही टिक करोगे। यहाँ पे तो आपको इफ़ एक ही दिख रहा है, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको जो ऑप्शन दिखें वहाँ पे एक से दो जगहों पे इफ़ आए, लेकिन आपको लगाना एक ही जगह पे है, मतलब आपको चेक करके लगाना है। कैसे, वुड यू लाइक अ ड्रिंक, देखो ये पूछ रहा है ना, कह नहीं रहा है, तो बोल नहीं रहा है, तो टोल्ड वाला या रिक्वेस्टेड वाला तो गलत हो ही जाएगा। वो पूछ रहा है तो आस्क वाला सही हो जाएगा। तो ये ही आस्क मी टू ड्रिंक, ये बोल तो रहा है लेकिन इसमें टू आ गया है, इसमें इफ़ का यूज़ तो हुआ ही नहीं है। जबकि इसमें क्वेश्चन में वुड, तो हमको यही पूछेंगे कि उसने मुझसे पूछा कि क्या आप ड्रिंक लेना पसंद करेंगे, उसके द्वारा मुझसे पूछा गया। तो यहाँ पे वुड की जगह पे क्या हो गया है, इफ़ आ गया है, इफ़ आई वुड। और ऐसा नहीं है कि वुड का यूज़ हम करें नहीं, क्या होता है जैसे कि ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा को हमें हटाना है और इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा के क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। लेकिन अगर वुड होता है तो हम वो दैट की जगह पे लगा देते हैं इफ़। क्या लगा देते हैं हम, दैट की जगह पे इफ़ लगा देते हैं। और मुझसे पूछ रहा है इसलिए यू की जगह क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। और वुड सेम टू सेम वैसा का वैसा आ जाएगा और लाइक का ड्रिंक आ जाएगा। आया आपको समझ में, जब भी वुड होता है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम दैट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंसेस। इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। टीचर ने स्टूडेंट से कहा मेरा प्लीज वेट करना जब तक मैं रिटर्न हो रही हूँ। तो देखो प्लीज़ बोल रही है, मतलब वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। जब भी कोई प्लीज़ बोले तो समझ लो उस रिक्वेस्टेड वाला ही आंसर हटा लगाना है और आपको वहाँ से प्लीज़ हटा देना है। तो ये देखो रिक्वेस्टेड वाले ये दो हैं, तो इन दोनों में से ही कोई होगा। क्वेश्चन से समझ लेना कि रिक्वेस्ट कर रहा है या क्या कर रहा है। तो द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट, अब हम ये प्लीज को हटा के उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू वेट। और हेयर अगर होता है तो हेयर की जगह आ जाता है क्या, देयर।
और अगर आई होता है तो किससे बोल रही है, स्टूडेंट से बोल रही हूँ, टिल, और मैडम है, लड़की है, तो क्या आ जाएगा, टिल सी रिटर्न। अगला है ही सेड आई एम गोइंग आउट, तो क्या हो जाएगा, ही सेड के इन्वर्टेड कॉमा, तो ही सेड दैट आ जाएगा। आई है, यहाँ पे क्या है, ही है, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। मैंने बताया था अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो काय में चला जाता है, पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वाज गोइंग आउट, ही सेड दैट ही वाज गोइंग आउट। अगला है व्हेन आई कॉल्ड लियो को यस्टरडे में बुलाया, ही सेड, वह बोला, माई मदर इज क्लीनिंग द रूम, तो उसने क्या बोला, मेरी माँ रूम को साफ कर रही है। तो व्हेन आई कॉल्ड लियो यस्टरडे, तो यस्टरडे को हम प्रीवियस डे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये समझो कि माय मदर इज़ क्लीनिंग द रूम, यहाँ पर जो पैरा है इन्वर्टेड कॉमा में, वो क्या बोला है, माय मदर इज़ क्लीनिंग, तो इज की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या क्या सही हो सकता है, ये वाला में इज ही है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ऊपर वाले में वॉज है तो ये सही हो सकता है, इसके बाद नीचे वाले में भी नहीं है तो इज है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, लास्ट वाले में भी क्या लिखा है, दैट माई मदर वाज क्लीनिंग, दैट ही सेड आ जा रहा है, दैट माई मदर वाज क्लीनिंग द रूम। तो देखो वन एक पहले और चौथे में हो सकता है, तो हम इसमें देखते हैं क्या गलत होगा। व्हेन आई कॉल्ड लियो यस्टरडे, तो देखो यहाँ पर यस्टरडे ही लिखा है और ऊपर लिखा है प्रीवियस डे। जब भी हम एक्टिव को मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और आपका अगर यस्टरडे होता है तो यस्टरडे का क्या हो जाता है, प्रीवियस डे हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई कॉल्ड लियो द प्रीवियस डे ही सेड दैट हिज मदर वाज क्लीनिंग द रूम, इच की जगह पे क्या हो जाता है, वॉज आ जाएगा, यस्टरडे की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रीवियस डे आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अगला है मैरी सेड टू सुसान, वाहू डिड यू सेल योर कार टू, मैरी ने सुसान से कहा, तुम मतलब उससे पूछा, मैरी सेड टू तो पूछ रहा है, तो तुमने गाड़ी किसको बेची, तो पूछ रहा है तो सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, आस्क आ जाएगा। तीसरे और चौथे में है तो तीसरे और चौथे में से आपका आंसर आ सकता है। ध्यान रखो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे क्या है, डिड है। जब भी डिड होता है और आपको नरेशन चेंज करना रहता है तो डिड की जगह पे हैड आता है, मतलब पास्ट वाला जो होता है वो काय में बदल जाता है, परफेक्ट में बदल जाता है। हैज कहीं पे भी होगा तो वो क्या काय में बदल जाएगा, हैड हो जाएगा, चाहे वो पास्ट में हो परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में हो, काय में बदल जाएगा, वो हैड में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डू यू वांट टी और कॉफ़ी, आप क्या पसंद करेंगे, टी और कॉफ़ी, पूछ रहा है। और जहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे कि डू यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया, टू क्वेश्चन वर्ड होता है तो दैट की जगह पे आ जाता है इफ़। ऊपर हमने वुड की जगह भी क्या लगाया था, डेबुट का सेंटेंस आया था तो उसमें भी हमने दैट की जगह इफ़ लगाया था, यहाँ पर भी हम दैट की जगह क्या लगा देंगे, इफ़ लगा देंगे। इफ़ का इफ़ ये भी दिख रहा है और एक डी वाला भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वेदर और इफ़ एक साथ, वेदर और इफ़ का मतलब ही एक होता है तो एक साथ तो कभी भी नहीं आ सकते हैं, तो ये तो टोटली ही रॉन्ग हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ही आस्क मी इफ़ आई वांटेड टी और कॉफ़ी। डू की यहाँ पे जब इन्वर्टेड कॉमा जो है उसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, जो पहले हम जिस रूल में जो होता है कि दैट लगाते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड होता है तो दैट की जगह पे क्या लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं। और इफ़ आई वांटेड क्या मैं क्या चाहता हूँ, है ना, तो इफ़ आई वांटेड टी और कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है, विजय सेड टू हिज मदर स्टडी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स। विजय से उसकी माँ ने कहा, उसके भाई ने कहा, विजय सेड टू हिज ब्रदर, विजय ने अपने भाई से कहा स्टडी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, मेहनत करो एग्ज़ाम्स के लिए। तो विजय ने कहा क्या, एडवाइस दी है उसको, तो यहाँ पे एडवाइस आ जाएगा, तो विजय एडवाइस, ये वाला यहाँ भी एडवाइस है लेकिन यहाँ पे शुरू में वाज लगा दिया कि वाज लगाने का कोई सेंस नहीं है। विजय सेड टू हिज मदर, विजय एडवाइज हिज ब्रदर टू स्टडी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, मेहनत करो स्टडी के लिए। दे सेड वी विल स्टार्ट द वर्क टुमारो, देखो उसने कहा कि हम टुमारो में वर्क, तो विल का हमेशा हो जाता है वुड, तो वुड एक तो यहाँ पर है और एक कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बी और सी में से हो सकता है। टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे, तो दोनों में नेक्स्ट डे भी है। तो पहले में दूसरे में बोल रहे हैं दे इन्फॉर्म अस, उसने हमको इन्फॉर्म दी, दे वुड स्टार्ट द वर्क द नेक्स्ट डे। तो देखो इन्फॉर्म नहीं दी, हम केवल उसको टोल्ड ही कहेंगे, इन्फॉर्म नहीं कहा जाता है, तो ये लास्ट वाला ही सही हो जाएगा, दे टोल्ड अस दैट दे वुड स्टार्ट द वर्क द नेक्स्ट डे।
अगला है आई कांट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे, सी सेड, उसने कहा। तो सी सेड तो ऐसा ही ऐसा हो जाएगा कि सेम टू सेम आ जाएगा। कांट की जगह क्या आ जाएगा, कुडंट आ जाएगा, और ये आई हट जाएगा क्योंकि मेरी बात नहीं हो रही, उसकी बात हो रही है। तो जहाँ पर भी सी कुडंट आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो डी में आ रहा है सी सेड दैट सी कुडंट कम टू द पार्टी। सी सेड इस आई की जगह पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और कांट की जगह क्या आ जाएगा, कुडंट आ जाएगा। बाकी आपका पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। द बॉय सेड आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पर माई सेल्फ का हो जाएगा हिम सेल्फ, और आई का हो जाएगा ही। और देखो ये हर्ट जो है ये पास्ट का बना हुआ है, और मैंने बताया था कि जब भी पास्ट होता है तो काय का यूज़ करते हैं हम, परफेक्ट का यूज़ करते हैं, मतलब है जब या हैड का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट ही हैड हर्ट हिमसेल्फ। द बॉय सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह जाएगा दैट, आई की जगह जाएगा ही। चूंकि ये सेकेंड फॉर्म में लिखा है तो हमको पता चल गया कि ये पास्ट टेंस का है, तो हम इसमें काय का यूज़ कर देंगे, हैड का यूज़ कर देंगे। अगला क्वेश्चन है ही सेड ओह डियर आई हैव स्पिल्ड द मिल्क अगेन, ओह यार मिस से दूध फैल गया है। तो देखो वो एकदम से अलग उसमें है, मूड में है, और उसने बोला ओ डियर मतलब ऐड किया, आई हैव स्पिल्ड द मिल्क। तो देखो ही सेड, ही उसने मतलब एक साइड किया, मतलब एक चौंका दिया, एकदम चौंकाने वाला बयान दिया। तो ही साइड एंड एडेड दैट, आई की जगह क्या आ जाएगा, ही, हैव की जगह क्या आ जाएगा, हीड स्प्लिट द मिल्क अगेन। जहाँ यहाँ पे भी हैव का यूज़ हो रहा है, मैंने बताया था हैव का हो या पास्ट हो तो नरेशन में किसका यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। अगला है द रस्ट वाज रिमूव्ड बाय एसिड ट्रीटमेंट। देखो ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया, द रस्ट वाज रिमूव्ड बाय एसिड ट्रीटमेंट। यहाँ पे पैसिव दिया है, आपको एक्टिव बदलना है ना। तो जब क्योंकि ये बाय लगा के है, तो जब भी वाई लगा के सेंटेंस आता है तो समझ लीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव है, आप इसको एक्टिव में बदलना है। तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में। तो ऐसे ट्रीटमेंट शुरू में 3 है तो यही हो जाएगा। चूँकि ये वॉज रिमूव्ड है, पास्ट फॉर्म के यूज़ मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये पास्ट टेंस में यूज़ होना है। तो ऐसे ट्रीटमेंट रिमूव्ड आ जाएगा, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी केवल, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, रिमूव द रस्ट। तो इसका सी क्वेश्चन हो जाए, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जॉन डिज़ाइन द लेबोरेटरी, जॉन ने लेबोरेटरी में डिज़ाइन किया। इसको इस कैसे बनाएंगे, द लेबोरेटरी पहले आ जाएगा, और देखो ये पास्ट का सेंटेंस है डिज़ाइंड, तो इसका आ जाएगा वॉज डिज़ाइंड आ जाएगा, वाई क्या आ जाएगा, जॉन। क्योंकि यहाँ पे आपको ईडी दिख रहा है, जब भी ईडी हो तो समझ लो पास्ट सेंटेंस का वाक्य है, और पास्ट सेंटेंस का वाक्य है तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो किसका यूज़ होगा, वॉच का यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा, द लेबोरेटरी वाज डिज़ाइंड बाय जॉन। अगला है पीपल रिगार्ड माई पेरेंट्स एज एन आइडल कपल, लोग मेरे पेरेंट्स को एक आइडल कपल के रूप में जानते हैं। तो देखो एज एन आइडल कपल जाना जाता है, तो माई पेरेंट्स आर रिगार्डेड एज एन आइडल कपल ये तो नहीं होगा। माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड बाय द, थे तो नहीं होगा, इज रिगार्डेड बाय पीपल एज एन आइडल, माई पेरेंट्स इज रिगार्डेड वाई। देखो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस मतलब यहाँ पे आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है तो इसका मतलब इज का यूज़ होना है। तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये नहीं होगा, माई पेरेंट्स इज रिगार्डेड बाय पीपल एज एन आइडल कपल, सी एस का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी विल बी रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी अपॉन अराइवल। देखो यहाँ पर भी बाय का यूज़ हो रहा है, मतलब ये पैसिव फॉर्म में है, और आपको कैसे में लाना है, एक्टिव फॉर्म में लाना है। यहाँ पर विल बी है तो इसका जब ये विल बी होता है तो इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, और आपने उसमें बी लगा दिया है, तो केवल विल वाला जहाँ पे सेंटेंस होगा विल बी होगा, वो नहीं होगा। तो ये इसमें विल बी है फोर्थ में, तो ये तो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, द सेक्रेटरी को हम सबसे पहले लगाएंगे, और यहाँ पर वर्ब की हमेशा आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही उपयोग होता है। तो द सेक्रेटरी विल रिसीव्ड हर अपॉन अराइवल। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किस में होता है, पैसिव में होता है, और विल के साथ हमेशा कैसा यूज़ होता है, विल के साथ हमेशा इंडेफिनिट मतलब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो द सेक्रेटरी विल रिसीव हर अपॉन अराइवल, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, विल भी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समवन का कुछ यूज़ ही नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है
द टीचर गेव स्टूडेंट अन असाइनमेंट, टीचर ने स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दिया। अब अगर आपको इसका पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एक असाइनमेंट स्टूडेंट को टीचर के द्वारा दिया गया, तो बाय द टीचर आएगा, तो बाय द टीचर, क्योंकि बाय द टीचर आएगा, देखो बाय द टीचर एक यहाँ पर भी है और दूसरे में तो नहीं है, लास्ट में बाय द टीचर एन असाइनमेंट ये भी नहीं, तो ये ऊपर वाला देखो आप, सबसे पहला वाला द असाइनमेंट वॉज, देखो यहाँ पे क्या है, गेव है, तो जो गेव का मतलब क्या होगा कि गेव का मतलब पास्ट का है, और जब भी पास्ट का सेंटेंस होता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, वॉज वर लगाते हैं, तो ये पहला ही आंसर सही है, द असाइनमेंट वॉज गिवन बाय अ टीचर टू द स्टूडेंट, तो पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है वी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट सेड अ ह्यूग नोटिस, एक ह्यूग नोटिस ने कहा कि वी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट, जो जेब कतरे हैं उनसे क्या रहो, उनसे सावधान रहो, तो देखो इसमें क्या, अ ह्यूग नोटिस वार्नड, जहाँ वार्निंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, पास्ट का है, तो क्या आ जाएगा, वार्न आ जाएगा, तो अ ह्यूज नोटिस वार्न अस टू बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। अगला क्वेश्चन, ये अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट हर टेक द कैमरा, देखो जहाँ पर भी लेट से स्टार्ट हो तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, लेट ही आएगा आगे, बस ये जो यहाँ लास्ट वाला है ये कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो देखो लेट द कैमरा, और बीट लेट के साथ अगर आपको हमेशा बनाना है तो बी का जरूर यूज आएगा, विच बी का जरूर यूज होगा, वो कि सब्जेक्ट के बाद होगा, तो लेट द कैमरा बी, टेक की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, टेकन बाय हर, क्योंकि हमेशा पैसे बनाते में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, इसलिए टेक की जगह पे क्या आ जाएगा, टेकन आ जाएगा, और लेट द कैमरा, ये लेट आ जाएगा, ये द कैमरा के बाद बी आएगा, क्योंकि द कैमरा को हमने सब्जेक्ट माना है, उस सब्जेक्ट के बाद ही बी आता है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन लिख लेना एक बार, थोड़ा सा याद हो जाएगा। हु वाज लाफिंग और एट द ओल्ड मैन, कौन ओल्ड मैन पर हंस रहा है, किसी पर हंस, ये भी याद रखिएगा, किसी पे आप हंस रहे हैं तो एट का यूज़ होता है ना, तो ये एट किसी पर ऐसा यूज़ हो रहा है, तो कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इन ऑन और एट में अंतर। तो हु वॉज लाफिंग, हमेशा याद रखो कि जब भी हु का आप यूज़ कर रहे हो और आपको पैसिव बनाना हो तो हु की जगह पे आपको वाई हुम का यूज़ करना है, तो क्या आ जाएगा, वाई हुम, हु की जगह पे हमेशा वाई हुम, तो जब आपको ये ध्यान रहेगा ना कि वाई हुम आएगा, हु का जब आपको पैसिव बनाना है तो आप हमेशा सिलेक्ट कर लेना, कोई भी चार ऑप्शन में से एटलीस्ट दो ऑप्शन तो आपके पास सिलेक्ट हो जाते हैं कि इन दोनों में से ही कोई आंसर आ सकता है, तो हु की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई हुम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो वॉज आ जाएगा, जब भी वॉज आता है और आईएनजी आता है एक्टिव फॉर्म में, तो पैसिव बनाने के लिए वॉच के साथ या वर के साथ हम बीइंग, आईएनजी की जगह आईएनजी हटा देते हैं और उसकी जगह लगाते हैं बीइंग, और वो जो लॉफ होता है उसकी हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो वाई हुम वाज द ओल्ड मैन बीइंग, क्या आ गया, सब्जेक्ट के बाद बीइंग आ गया, और लाफ्ड एट। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए जीके विद आकांक्षा, इसके अलावा ये मेरा इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957, आकांक्षा 1957 आकांक्षा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सअप पर आपका नंबर सेव नहीं कराया है तो मेरे स्टेटस शो हो सके तो आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिएगा, हाय और अपना नाम लिखकर, बेफालतू में मैसेज हाय लिख के करेंगे तो नंबर सेव नहीं होगा, आपका नंबर भेजिएगा, नाम भेजिएगा, तभी आपका नंबर सेव होगा। अगला क्वेश्चन है, सेवरल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैव शेप्ड इंडियन कल्चर्स, देखो यहाँ पर आ रहा है हैव, जब भी हैव का यूज़ होता है तो वो हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है, हैज बीन या हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वर्ब होती है वो हमेशा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे हैव है तो ऑलरेडी ही वर्ब थर्ड फॉर्म में है, सेव्ड पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, तो इंडियन कल्चर इज बीन तो क्यों होगा, इज बीन तो होगा नहीं क्योंकि परफेक्ट का है, तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा देखते हैं इंडियन कल्चर वॉच, तो यहाँ पे भी वॉच का यूज़ रहा जबकि वॉच तो होना ही नहीं है, इंडियन कल्चर हैज़ सेव्ड, मैंने बताया था कि जब पहले से ही हैज हैव होता है और आपको पैसिव में चेंज करना हो तो हैज हैव के साथ किसका यूज़ कर देते हैं, बीन का यूज़ करते हैं, तो बीन आप केवल यहीं पर ही आ रहा है लास्ट वाले में ही,
तो ये हैज के साथ, ऊपर इज के साथ आ रहा है वो नहीं होता, हैज हैव के साथ आना चाहिए। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है समवन टोल्ड अस टू वेट हियर, किसी ने हमसे कहा कि यहाँ पर वेट, किसी ने हमसे बोला कि यहाँ वेट करो, तो अस आ रहा है। अस का मतलब प्लूरल नंबर में आ रहा है। हेयर का हियर मेरे उस किसी ने कहा कि हमारा यहाँ वेट करो, तो सम दे सेड, उसने कहा, कि समवन ने कहा तो हम कहेंगे उसने कहा। दे सेड, अस की जगह पे क्या हो जाएगा, वी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा एडवाइस दे रहे हैं। समवन टोल्ड अस टू वेट हियर, तो हम इसलिए क्या का यूज़ करेंगे, शुड का। मोस्टली कोई एडवाइस देता है या समवन का यूज़ होता है तो दे का यूज़ करके आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। दे सेड वी शुड वेट हर, उसने कहा हमको यहाँ पर वेट करना चाहिए। समवन, किसी ने हमसे कहा कि यहाँ वेट करो, तो हम उसका क्या लिखेंगे कि किसी ने हमसे कहा कि यहाँ पर वेट करना चाहिए, तो दे सेड वी शुड वेट हियर। अगला है डेविड ब्रोक द विंडो एक्सीडेंटली, डेविड ने अचानक से विंडो को तोड़ दिया। तो किसके द्वारा तोड़ी गई विंडो, डेविड, तो वाई डेविड आएगा। देखो एक वाई डेविड ये है, एक वाई डेविड ये है, एक वाई, तीनों में से कोई हो सकता है। इसके अलावा ब्रोक, ब्रोक जो है ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है ब्रोक, तो सब क्या हमने लगाया है कि ये पास्ट का है। अब पास्ट का है तो वॉज या वर का ही यूज़ होगा। वॉज का यूज़ इनमें से कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, तो ये वाला फिर गया। अब बचे हमारे पास दो, द विंडो वाज ब्रोकन एक्सीडेंटली बाय ड्राइवर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ब्रोक की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, लेकिन हमेशा पैसिव में क्या का यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म का हो रहा है। तो पहला ही आंसर आपका सही दिख रहा है, द विंडो वाज ब्रोकन एक्सीडेंटली बाय डेविड। अगला क्वेश्चन है, वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है। उदयगिरी की गुफाओं की संख्या कितनी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों को भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं वो इसका कमेंट ज़रूर करिएगा कि उदयगिरी में कौन सी गुफाएं हैं। वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट। देखो कंप्लीट द असाइनमेंट, वी जो है वो लास्ट में पहुंच जाएगा। जब लास्ट में पहुंचेगा तो काय के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा, मतलब वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो जहाँ पर भी वाई एस हो वही को आपका सही होगा। इसके अलावा ये हेड है, हेड का क्या हो जाता है, हेड बीन हो जाएगा। तो हेड बीन जहाँ पे होगा वो आपका आंसर होगा। पहला पढ़ो अब, ऑल अदर वर्क हैज़ टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट, यहाँ पर हेड बीन नहीं है। दूसरा पढ़ो, ऑल अदर वर्क हैड स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट द स्टैम, यहाँ ये ऑल अदर वर्क तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चौथा देखो, ऑल अदर वर्क हैड टू बी, यहाँ पे बीन की जगह पे क्या लिख दिया, हैड। अगर यहाँ पे इसको क्या है उन्होंने मॉडल वर्ब के रूप में ले लिया, अगर हैड टू बी हो जाएगा तो भी सही हो जाएगा, अगर हैड बीन हो जाएगा तो भी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हैड टू भी आए या हैड बीन आ जाए तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है अ लेसन वॉज बीइंग, देखो यहाँ पे पहले से ही पैसिव में दिया है, आपको एक्टिव में बदलना है। सेना, तो साइना को आप आगे ले आओ, है ना, साइना। यहाँ पर आ रहा है वॉज बीइंग लर्नड, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस में उन्होंने दिया है। इन्होंने पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज बीइंग कर दिया है। आपको क्या करना है, वॉज वर्ब तो लगाना है लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। तो साइना वॉज लर्निंग, लर्नड की ये थर्ड फॉर्म लिखा है लेकिन आपको इसको फर्स्ट फॉर्म लिया है, क्योंकि अब यहाँ पर पैसिव से एक्टिव करने दिया है। एक्टिव से पैसिव में हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी का यूज़ कर अगर होता है तो उसको वीइंग कर देते हैं। यहाँ पर आईएनजी यूज़ टाइम में हो रहा है लर्निंग अ लेसन, तो क्या हो जाएगा, साइना बाय लर्निंग अ लेसन। अगला है, वी हैव फिनिश अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द रिपोर्ट। अप्रोक्सीमेटली हमेशा आगे आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द रिपोर्ट आगे आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है हैव अगर होता है तो हैव बीन या हैज़ बीन हो जाता है। हाफ ऑफ द रिपोर्ट, सॉरी अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द रिपोर्ट सिंगुलर आ रहा है तो इस चीज़ के साथ हैज आ जाएगा, वीन आ जाएगा। फिनिश्ड बाय अस, बी का क्या हो जाएगा, अस, तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर बाय द गार्डनर, ये भी पैसिव में लिखा हुआ है, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो द गार्डनर पहले आ जाएगा। तो देखो ये शुरू में 3 जगह गार्डनर है और यहाँ पे आर है और गार्डनर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा,
इज आ जाएगा। पास बाज और हैज का यूज़ आपको समझ में ही आ रहा है कि पहला ही सेंटेंस होगा। यहाँ पे आईएनजी है जो एक्टिव बनाते हैं। एक्टिव में कभी भी बीइंग का यूज़ नहीं आता। बीइंग को वर्ब आईएनजी का यूज़ होता है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पैसिव में बीइंग में। तो पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। अगला है देयर लेसन आर बीइंग लर्नड बाय देम। देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो दे आगे आ जाएगा, आर आगे आ जाएगा, दे। और यह भी वैसा ही होगा, बीइंग लगा है तो सब्जेक्ट में हम आईएनजी लगा देंगे, तो दे आर लर्निंग, तो देयर लेसन्स, तो पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा। दे हैव पोस्टपोन द मीटिंग अनटिल नेक्स्ट वीक। उन्होंने नेक्स्ट वीक तक के लिए जो मीटिंग है वो पोस्टपोन कर। देखो यहाँ पे दो आपको दिख रहे होंगे, एक तो द मीटिंग और एक दे। ये दो, एक सब्जेक्ट होगा और इसमें एक ऑब्जेक्ट होगा। तो दे हैव है तो हैव बीन जरूर ही आएगा, हैव बीन या हैज बीन आएगा। तो कहाँ कहाँ पर हैव बीन और हैज बीन दिख रहा है, एक तो फर्स्ट में दिख रहा है और एक सेकेंड में थर्ड में दिख रहा है, सॉरी। तो पहले और तीसरे में से ही आंसर हो सकता है। और पोस्टपोन्ड है, पोस्टपोन्ड ही होगा, आईएनजी नहीं आएगा, तो ये इसी में ही दिख रहा है पोस्टपोन्ड बाय देम, मतलब दे अनटिल नेक्स्ट वीक। जो नेक्स्ट वीक होता है या वो यस्टरडे वाला कोई सीन होता है, तो वो सभी लास्ट में ही आते हैं। क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले से ही लगा है तो ऐसा ही होगा, आईएनजी नहीं होगा। आईएनजी कभी भी पैसिव में नहीं आता है। आईएनजी की जगह अगर आईएनजी एक्टिव में होता है तो उसकी जगह पैसिव में बीइंग का यूज़ हो जाता है। दे विल हैव कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। वो उनको करना होगा अपना प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले। तो दे विल हैव की जगह पे हो जाएगा विल हैव बीन। तो विल हैव बीन जहाँ पर भी आपका आंसर होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। और देखो दे विल हैव कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, तो द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कम्प्लीटेड बिफोर द डेडलाइन कहाँ पे दिख रहा है, वी में दिख रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। राम गेव अ क्लास ऑफ वाटर टू द बेगर। तो द बेगर आगे आ जाएगा। और ये सिंपल सेंटेंस दिख रहा है तो इसलिए इसमें इज गेव है। गेव काय में होता है, पास्ट में होता है, तो ये पास्ट सिंपल का है। तो इसमें जब गेव होता है तो हम काय का यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं। तो राम द बेगर वॉज, गेव की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय राम। तो ये सेंटेंस इसका ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स इन द आफ्टरनून। तो देखो इन द आफ्टरनून में कर रहा है, इसमें एक सब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अलग से ही समझ में लगेगा क्योंकि इन द आफ्टरनून ये तो सभी क्वेश्चन में लास्ट में ही आते हैं, मैंने पहले भी बताया है। तो द लेटर पहले आ जाएगा। विल के साथ क्या होता है, विल वी का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, द लेटर विल वी। और डिलीवर की जगह पे क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा इन द आफ्टरनून बाय द पोस्टमैन। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द लेटर विल बी डिलीवर्ड इन द आफ्टरनून बाय द पोस्टमैन। अगला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर कैंडल्स मेड बाय हर। देखो ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है और इंटेरोगेटिव को आपको वॉइस में बदलना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। बाय हर मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आना है, सी आना है, और यहाँ पे क्या है, आर है। और जब भी देखो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में दे रहे हैं, पैसिव में इन्होंने आर का यूज़ किया है। मतलब आपका ये क्वेश्चन है प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में किसका यूज़ करते हैं हम, डू डज का यूज़ करते हैं। डू डज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यही डज आपका आंसर हो जाएगा। डज आर की जगह क्या आ जाएगा, सी। मेड थर्ड फॉर्म में है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे तो मेक, और कैंडल्स की जगह जाएगा कैंडल। ये इन्होंने पैसिव में दिया है, आपको काय में करना है, एक्टिव में करना है। इसलिए अगर यही इसको एक्टिव को पैसिव में बदलना होता तो वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती, बाय के साथ सेंटेंस हो जाता। और यहाँ पे जब भी पास्ट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है तो इज एम आर करते हैं, पास्ट सिंपल होता है तो वॉज वर करते हैं, हैज़ अगर होता है तो हैज बीन कर देते हैं, हैड होता है तो हैड बीन कर देते हैं, विल होता है तो विल वी कर देते हैं, विल हैव होता है तो विल हैव बीन कर देते हैं। इस प्रकार से आप सेंटेंस को हल करते हैं। मिस्टर स्टेवर्ड वाज इलेक्टेड चेयरमैन। मिस्टर स्टेवर्ड वाज इलेक्टेड द चेयरमैन। वॉज अगर आ रहा है तो वॉज अगर आ रहा है तो क्या करेंगे, इनको एक्टिव में चेंज करना है। एक्टिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये वॉज हटा देंगे और क्या लिखेंगे, वी इलेक्टेड मिस्टर स्टेवर्ड चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है,
दे हैंडेड हर अ चेक, उसने उसको हैंडेड किया, दी चैंड है तो अ चेक शुरू में आ जाएगा, अ चेक है ना। तो सी वॉज, या ऐसा कर सकते हैं हर है तो हर की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, हर की जगह क्या आ जाएगा, सी। यहाँ पे है ईडी, चूंकि इसको प्रेजेंट में चेंज करना है तो ईडी जब पास्ट का सेंटेंस है तो ईडी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो सी वॉज हैंडेड अ चेक, इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है द सॉफ्टवेयर वॉज नॉट टेस्टेड, द सॉफ्टवेयर वॉज नॉट टेस्टेड, तो यहाँ पर वॉज आ रहा है तो वॉच की जगह अगर आपको इसको सिंपल में चेंज करना है तो डिड का यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। तो और वॉज, द सॉफ्टवेयर वॉज नॉट टेस्टेड, तो इसको क्या करेंगे, वी डिड नॉट टेस्ट द सॉफ्टवेयर, हमने उसको सॉफ्टवेयर को अभी टेस्ट नहीं किया है। द सॉफ्टवेयर वॉज नॉट टेस्टेड, सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं किया गया है, तो इसको ऐसा लिखेंगे वी डिड नॉट। जब क्योंकि क्या होगा, इसको एक बार पढ़ लो, बाग पैसिव वो है एवं वॉज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका तात्पर्य है कि एक्टिव में डिड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, इसलिए इसको पहला आंसर होगा। समवन स्टोल माई कार, समवन स्टोल माई कार, तो मतलब स्टील की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, स्टोल होती है, तो पास्ट का सेंटेंस आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, माई कार वॉज स्टोलन, माई कार वॉज स्टोलन। देखो यहाँ पे वॉय समवन, मेरी कार चोरी हो गई है, इसको हम लास्ट में अगर हम समवन का यूज़ ना भी करें तो भी चलेगा, किया नहीं जाता, एक बार पढ़ लो इसको। पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, इसके लिए इसमें क्या का यूज़ किया जाएगा, माई कार वाज स्टोलन, समवन का यूज़ नहीं होगा, समवन, नो वन, पीपल आता है तो इसका हम यूज़ नहीं करते। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, ये प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं जो व्यापम ने लिए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो रात को मैं एक रीजनिंग का लेके आऊँगी तो वो ज़रूर देखिएगा। मिश्रण वाला जो मैंने वीडियो बनाया है वो ज़रूर देखिएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।